जय। हर एक में अनेक रंग है, हर एक में सब सलूक। कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूप अनूप। सब नंग में गुण चेतन, सब थे कहना पड़े न किन। दिल में जैसा उपजे सो आगू होत रोशन, सो आगू होत रोशन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण तीसरा चौपे नंबर 43-44 हम मनन कर रहे हैं कि सब नंग में गुण चेतन। परमादरणीय सुंदर साजी हमारे बीच हमारे जो अंतस्करण है, हमारे अंतस्करण में हमें शास्त्र उपनिषद संत वाणी ने इतना चैतन्यता की बात की है कि जलम विष्णु थलम विष्णु करके बहुत हाईएस्ट एकदम ऐसा कि ये सृष्टि परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा व्यापक है, इसलिए शब्द दिया है जलम विष्णु और थलम विष्णु। जल में भी विष्णु है, थल में भी विष्णु है, ऐसा। तो अब आप ध्यान करिएगा, भगवान ने भी गीता में कहा कि हाथी में ऐरावत हाथी में चेतन में लिया, और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु भावना में लिया, और पर्वतों में विंध्याचल पर्वत मैं हूं ये जड़ में लिया। जड़ चेतन भावना सभी में भगवान ने अपनी व्यापकता की बात कही। अब इस टीचिंग को धरती में अभ्यास करने वाले संतों ने विंध्याचल में भगवान देख करके पूजा करने लगे, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं बताई कि विंध्याचल भी मेरे शरण में आता है, अर्थात विंध्याचल भी जड़ नहीं है, वो चेतन है, ये चीज नहीं कही। हमें शिक्षा दी और भक्तों ने विंध्याचल में जाकर के परिक्रमा की, ये हमारी तरफ की भावना है। गंगा में मैं हूं करके कहा, लेकिन गंगा ने मेरी परमात्मा करके मेरा परमात्मा करके नहीं कहता। जो चीज परम धाम में है, प्राण जी का वन मोर स्टेप कि साक्षात परम धाम जो शाश्वत धाम शास्त्रों ने जो संकेत की है, उस धाम का वर्णन में क्या है कि वहां जड़ चीज का कोई है नहीं। तो संसार में स्वप्निक बुद्धि ने बहुत हाईएस्ट फीलिंग दिए कि गंगा में भगवान का रूप देख करके स्नान करके चित्त शुद्धि की, लेकिन गंगा मेरा भक्त आ रहा है करके आलिंगन नहीं करता है, वो तो अपने बहाव में चला जाता है। हो सकते तो भक्तों को भी ले जाकर के ध्यान ले लेता है, जो चीज परम धाम की जमुना में नहीं। हमारे अंतस्करण में सपना की सृष्टि में प्रैक्टिकल जाकर के विंध्याचल पर्वत भगवान है करके परिक्रमण नहीं लगाता है। परमात्मा गंगा में है जाकर डुबकी नहीं लगाता है, क्योंकि जलम विष्णु थलम विष्णु से आगे एक ज्ञान की दृष्टि उपनिषदों में गीता में कहा गया है कि वो भगवान जो गंगा में है, वो भगवान जो पीपल में है, वो भगवान जो विंध्याचल में है, वो मेरे हृदय में है। वो परमात्मा चेतन रूप से मेरे हृदय में है
करके स्वयं भगवान ने भी कहा कि मैं भक्तों के हृदय में विराजमान होता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो भक्तों की इस भावना से चित्त शुद्धि होकर के अंतिम में भक्तों ने ही पाया कि भगवान मेरे हृदय में है। इसलिए उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो चेतन के ब्रह्मांड के जो क्लाइमेक्स भक्ति है, ज्ञान है, वो क्या कहता है कि वो ज्ञान में, वो परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान में भगवान स्वयं चैतन्य स्वरूप है और वो मेरे हृदय में विराजमान है। अब इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ले जाकर के धरती में भावना के पराकाष्ठ दर्जा में संतों ने प्रैक्टिकल करके भी देखा है कि कुत्ता ने रोटी लेके गया तो परमहंस ने पीछे से घी का डब्बा लेके दौड़ा और बोला कि भगवान ने आकर के रोटी लेके गया भगवान ने रोटी लेके गया, लेकिन रोटी में घी नहीं लगाया है, इसलिए घी लगाने के लिए संतर घी का डब्बा लेके दौड़ता है। तो कुत्ता में भगवान देखा उन्होंने, ये अपनी तरफ से चेतन की विकास है। लेकिन कुत्ता ने मेरा भक्त मुझे घी लगाने के लिए आ रहा है करके वापस रोटी नहीं दिया कुत्ता ने। यह है स्वप्न के बुद्धि के चैतन्यता का विकास का लिमिटेशन। और दिव्य परम धाम में कुत्ता, जानवर, पशु पक्षी में चैतन्यता की तो बात ही छोड़िए, वहां तो सब नंग में गुण चेतन है। आपके हृदय में जब नंग की बात आ रही है, नंग तो जड़ है ना हमारे बुद्धि से, हमारे बुद्धि से, हमारी बुद्धि के अंदर यहाँ का विंध्याचल में भगवान, विंध्याचल तो पर्वत है, पानी तो जो बह रहा है वो तो H2O फार्मूला है। अब उसमें हमें H2O फार्मूला देखना नहीं, हमारे भक्तों ने जो वहां पर भगवान का चरण पादुका से बहती हुई गंगा आई है, वो भावना को जोड़ना है हमें उसमें पत्थर देखना नहीं है। उनकी भावना को कदर करके ही हमें आगे बढ़नी है। जलम विष्णु थलम विष्णु को हमें नकारना नहीं है, वो तो है ही। विंध्याचल में भगवान देखना वो नकारना नहीं है, वो है। हमें ये देखना है कि जब वन तरफी एक तरफ भक्त ने उन जड़ में भी भगवान देख रहा है, ये स्वप्निक बुद्धि की पराकाष्ठ दर्जा से हमें तो जागृत में दिव्य परम धाम में वर्णन कर रहे हैं कि सब नंग में गुण चेतना। तो विंध्याचल में गुण चेतना बोल के देखे तो, जमुना में, गंगा में गुण चेतना करके लिखे तो देखिए तो है, जमुना में, गंगा में चेतन है, गुप्त गोदावरी में चेतन है। वो बह के आ रहा है तो आपसे बात करके आपको शीतलता प्रदान करेगा। वो पानी, वो उसका गुण है, वो शीतलता गुण है, लेकिन चेतनता है उसमें चेतनता नहीं है ना, चैतन्यता नहीं है ना। बस वो चीज देखना है। अब उसी से आते आते मैंने कल भी बोला कि सब नंग में गुण चेतना, और वो चेतन के विस्तार में हमने भगवान के
भगवान बोल करके मूर्ति बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके चेतन देखने के प्रयास किए। अंकुर तो है। उसके बाद मूर्ति खड़ा की और कान में आभूषण लगा दिए हैं, और गले में हार पहना दिए, अभिषेक किए हैं, सब पूजा आजा की ना। ये चेतन की ओर विस्तार तो है ना। लेकिन मूर्ति का जो बनाया हुआ 5 तत्व जो है, उससे अच्छा तो ये हमारा शरीर जो 5 तत्व का है, इसमें एक्सप्रेशन है ना, है कि नहीं। शरीर में भी तो 5 तत्व है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो शरीर पृथ्वी तत्व है तो हिल रहा है, तो चैतन्य दिख रहा है। लेकिन ये हिलना तब तक है जब तक इसमें चेतन है, और मूर्ति तो उतना भी हिलता नहीं है ना। विंध्याचल हिल गया तो लोग भाग जाएंगे। पर्वत जो है और भगवान करके पूजा करे, सही में अगर वहां से भगवान वो पर्वत को लेकर के आने लगे आगे आगे, तो सब भक्त लोग भाग जाएंगे। वो एक तरफ से भावना की दृष्टि से वो है, लेकिन असलियत में वो तो उल्टा गुण नहीं है, उधर से इधर नहीं होता रेस्पॉन्स। जो चीज परम धाम में आप आराम से उसका अनुभव कर सकते हैं, कि इसीलिए चैतन्य, उस मानिक पहाड़ की भावना, रंगमल की भावना, हौजकुसर की भावना, पुखराज की भावना, बंगला जी की भावना, जमुना जी की भावना, पेड़ों पौधों की जो भावना है, उसमें चैतन्य स्वरूप का दर्शन करना, वो ब्रह्म धाम का, ब्रह्म लीला का हक जात के सामग्री हैं, जिससे आपको बात करना, चिंतन करना, उनकी भावनाओं को देखना, वो पराकाष्ठा से जड़ से ही वो बात होती है। हाँ, थोड़ा सा आप आगे आइए, वही विंध्याचल पर्वत में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाए, मतलब गोवर्धन पर्वत उठाए भगवान ने, गोवर्धन को परिक्रमा करते हैं। भावना एकदम सुंदर है, भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, और थोड़ा सा उसी ब्रज भूमि में श्री कृष्ण गौ भी चराते थे, गौ भी चराते थे। तो आज गौ माता करके गौ को हम लेके चलते हैं, गौ की पूजा करते हैं, तो गौ घास भी खाती है और हमारा रेस्पॉन्स भी देखते हैं, गौ दूध भी देती है। थोड़ा सा गौ कृष्ण का ही संबंधी है गौ, तो गोपाल नाम तो हुआ उनका। तो थोड़ा सा विकास दिखा है, सपना के ब्रह्मांड में दृष्टांत में थोड़ा विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? हो, फिर भी गौ रेस्पॉन्स दे रही है, जितना रेस्पॉन्स भगवान का ही रूप है, वो गोवर्धन अभी रेस्पॉन्स नहीं देता है। भगवान ने मैं गौ में हूं बोला, तो गौ रेस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन गौ का वजूद भी वैसे तो जड़ है, लेकिन गोवर्धन पर्वत में पेड़ उग रहा है और गौ के शरीर में रौं दिखाई दे रहा है। तो ठंडी में वो रौं जो है गौ का कुछ रेस्पॉन्स देता है, गर्मी ठंडी। तो फिर भी वो रौं में चेतन आप नहीं देख सकते। गौ तो चेतन वजूद लेके आए, लेकिन वो रौं में आप चेतन नहीं देते। जो चीज परम धाम के राज्य के आभूषण में चेतन का भाषा होती है। इसलिए धनी कह रहे हैं कि सब नंग में गुण चेतन, मुखते कहना पड़े ना कि ना। मुख से उन आभूषणों को ऐसा करो वैसा करो ये बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि चेतन होने के कारण चेतन चेतन की भाषा समझ जाती है। इसलिए कभी कभी गौ आपकी भाषा समझते हैं, कुत्ता आपकी भाषा समझते हैं, बोलते हैं ना। जैसे हम हल चलाते हैं तो बैल को
कहते चलना शुरू हो जाता है, कहते तो रुक जाता है। भाषा समझता है ना। इसलिए संसार में बोलते हैं, कोई पिताजी बोलते हैं बहुत दुखी होकर, मेरा बैल मेरा भाषा समझता है लेकिन मेरा पुत्र मेरा भाषा नहीं समझता है। तो बैल से भी खराब हो गया ना। तो थोड़ा थोड़ा जड़ के साथ चेतन होने से एक्सप्रेशन हो रहा है। वो ऐसे एक्सप्रेशन, भावना, फीलिंग के ब्रह्मांड जो परमात्मा के कॉन्सेप्ट में, जो भी हमारे परमधाम के परात्म शरीर है, उसमें जिस तरह से हम चेतन रेस्पॉन्स देख रहे हैं, वहां पर जड़ ही वैसा रेस्पॉन्स देता है। वहां पर यहाँ पर की बात नहीं है। आप जड़ में ही, मतलब जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं, वो चेतन का ही एक्सप्रेशन है, चेतन का ही डिजाइन है। इस तरह से आप तारतम्य वाणी के शब्दों के चितवन से आप उस चिंतन में डूब सकते हैं। मतलब जब वो परात्म शरीर का, जब वो चेतन का दर्शन होता है, अब उसका विस्तार 25 पक्ष में जाते जाते आप अपरमापार ब्रह्म कॉन्सेप्ट में लीन हो जाते हैं। सब नंग में गुण चेतना, मुखते कहना पड़े न किन। चेतन के पास कहना पड़े न बोलने पर भावना की बात आ गई। भावना भी पराकाष्ठ भावना। जैसे भगवान को क्या बोलना है, भगवान को कहना न पड़े, है ना। मियाँ संसार में मुखते कहना पड़े न कि न। भगवान, कोई देवी देवता भगवान को मुख से कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जानते हैं। भगवान तन की जाने मन की जाने कर, भगवान में, परमात्मा में वो डाल करके, वो सर्वदृष्टा करके, वो सबको देखता है करके, वेदांत भी दृष्टा भाव से सब देखने की बात कह रहा है। ये हाईएस्ट चेतनता के हाईएस्ट रेस्पॉन्स है ये। वहां परमधाम के कंसेप्ट में तारतम्य वाणी ने क्या कहा कि वहां तो आभूषणों को भी कहना नहीं पड़ता है। वहां तो फल फूल जो लदे हुए हैं वृक्ष में सुगंध, वहां कहना नहीं पड़ता है। ऐसा स्वादिष्ट चैतन्य चेतनमय है। तो यहाँ धरती में मुखते कहना पड़े ना कि न करके आपको भक्तों के गीत देखिए, भक्तों का भजन देखिए, सब ऐसे सर्वदृष्टा, सर्वभाव से युक्त, सर्वभावना से युक्त, प्रेम से युक्त उन परमात्मा को, उन भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में, रास में कुछ कहना नहीं पड़ता है। भगवान सब जानते हैं, हे भगवान करके हाथ जोड़ रहे हैं ना। यहाँ धरती में, परम धाम में वो चीज पेड़ पौधे से शुरू होता है, जड़ से शुरू होता है, वहाँ के नंग से शुरू होता है, वहाँ के आभूषण से शुरू होता है, कहना ना पड़े तो। अब ये कहना ना पड़े वाला वहां तो चेतन से समझ में आते, वहां के अब प्राणी बाकी है, वहां से फिर जानवर प्राणी होते हुए और राज्य के दिल तक पहुंचते पहुंचते कहना ना पड़ेगा, कोई जगह ही नहीं रहता है, वो तो साक्षात स्वरूप रहते हैं। मैंने समझ में आ रही बात। मुखते कहना पड़े ना कि ना करके यहाँ नंग के संबंध में, धातु के संबंध में बोल रहे हैं। यहाँ के भाषा से जड़ है, सपना के भाषा से, लेकिन वो जड़ नहीं है। इसीलिए पहले प्राण जी ने कहा कि चेतन कावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू चान, और थिर कहावे अर्श में सो चेतन सदा परवान। यहाँ चेतन का झूठी जिमी, मतलब यहाँ पर चेतन नाम से कहाँ तक ले गए हैं, भगवान चेतन है। हाँ, लेकिन यहाँ चेतन करके भयंकर भगवान तन की जाने मन की जाने करके कितना चेतन का स्टोर हाउस करके सभी श्रद्धा भी उसी में डुबाए, विश्वास भी उसी में डुबाए, लेकिन अक्षर जागने के बाद न विश्वास रहा, न चेतन रहा, न कुछ। इसीलिए ये सारा सृष्टि जड़ है। चेतन के नाम पर भी ये जड़ी है, क्योंकि स्वप्न है, झूठा है।
तो यहाँ का जीव के लिए ये सब कुछ है, लेकिन हे ब्रह्मात्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपारता है तेरा करार, तुम्हारा वहां संबंधी है। तो हमारे अंदर की रूहानी दृष्टि जो है वो दिव्य परम धाम की चेतना को समझ सकती है। इसके लिए आप यहाँ कोई कुंडली जगा करके, यहाँ से चक्र जगा करके, यहाँ से आपको संपूर्ण साधना, ये चित्त शुद्धि का हो सकता है, शारीरिक शुद्धि हो सकता है, शारीरिक स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन ये सब स्वप्न ब्रह्मांड की स्वस्थ की बात है। इसीलिए धनी ने वो अलग ही स्वरूप है जो परात्म स्वरूप, जो ब्रह्म की लीला शास्त्र में संकेत है। इसीलिए आप अगर चेतन को कितना विस्तार करना चाहते हैं, धरती में चेतन का विस्तार करते 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 सर्वे भवन्तु सुखिना तक ले गए। प्राणनाथ जी ने उस योग माया का शरीर में देख करके आत्म सहोनी एक दी से जुज विशुद्धे से देह करके कम से कम योग माया द्वारा युक्त उस रास मंडल की बात कही, और उस वेदों का ब्रह्म ने चेतन लीला धारण करने के विषय में भागवत ने ब्रज से रास में ले जाकर के योग माया के शरीर का वर्णन करके चैतन्यता का वहां तक पहुंचाने की कोशिश राजी महाराज ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से, और सुखदेव और व्यास जी के उस चिंतन से कम योग माया तक ले करके वहां का जड़ चेतन में चेतन ही चेतन देखने तक हिम्मत डाल दी। और धनी ने कहा फिर वो चेतन योग माया का है, वो ब्रह्म का नहीं है, वो योग माया के, इसलिए पीछे योग माया को क्यों पतन। लेकिन हमारे चिंतन में वहां तक चावल पड़ाने, कालमय से कम योग माया तक पहुंचाने के लिए शास्त्रों ने मदद की, वो सार बताए योग माया, और धामधनी ने फिर उसी योग माया से ऊपर उठाया। इसलिए रास किताब से शुरू होकर के फिर कलश चढ़ाया कि वो कलश के उस दिव्य परम धाम में, फिर उस कलश का चेतन में उन्होंने कहां से शुरू किया, वहां के नंग जो नाम है, जो धातु है, उसमें भी चेतन गुण है। मुखते कहे ना पड़े न कि न बोलते लीला शुरू हो गया। वो है जड़ की, मतलब वो है परम धाम में, और नंग ना जो वस्तु है उसकी लीला है, कहना ना पड़े। और यहाँ एंडिंग होता है भगवान में, भगवान शब्द में आस्था का पराकाष्ठ दर्जा में एंडिंग होता है कि भगवान को कुछ नहीं करना, वो सब जानते हैं। परमधाम में शुरू होता है, उस जड़ को कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो सब जानते हैं, क्योंकि ये चेतन है और जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं, वो सब चेतन है। अब उसके बाद क्या कहा, फैल गए वो चेतन की लीलाएं, दिल में जैसा उपजे सो आगू होते रोशन। संसार में कहा है, मेरे दिल में जो उत्पन्न होना भगवान ने उत्पन्न करवा दिया है। कितना वन पॉइंटेडनेस है संसार में। पराकाष्ठ भक्तों की बात कर रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस देवी से बात करते और देवी आकर के बात करती है उनके साथ। ये उन्होंने संसार के चेतन को साक्षात किया है। लेकिन देवी की जो साक्षात बात की, ठीक है, उसमें और उन देवी का जो साक्षात रूप से बात की, चेतन से चेतन की बात हुई, लेकिन उस देवी का वजूद जो है स्वप्निक ब्रह्मांड का चेतन है। तो आगे जो व्याख्या जो है चेतन से चेतन की बात संसार में हुई है स्वप्निक दृष्टि में, लेकिन दिव्य परम धाम में जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो कहा दिल में जैसा उपजे किसको, पेड़ पौधे भी बहुत एडवांस है वो तो, और वहां का परमधाम के जानवरों में भी, और बंदर की वहां जब व्याख्या आती है तो बंदर की भावना तो संसार में तो लोगों ने जैसा बोले बंदर ने किया हुआ, हाथी ने किया हुआ तो दिखता है यहाँ तो कम से कम। लेकिन वहां तो यहाँ जो हीरे मोती जवेरात करके जो जड़ माने हैं ना,
तो वो परब्रह्म परमात्मा के श्रृंगार करने के लिए, श्रृंगार ग्रंथ है, श्रृंगार करने के लिए उत्तम अति उत्तम आभूषण हार की बात करें तो वो भी चेतन है। इसलिए राज्य के श्रृंगार करते समय ब्रह्म के श्रृंगार में ये पहले ही जा करके राज्य को श्रृंगारित कर देते हैं, राज्य को सुंदर बना देते हैं। दिल में जैसा उपजे सो आगू होता रोशन, वो पहले से ही वो चीज जा करके रोशन हो जाता है। जिस कॉन्सेप्ट को, जिस चिंतन को संसार में भक्तों ने भगवान के ऊपर रखा हुआ है, मेरे सोचने से पहले भगवान कर देते हैं, उससे भी और नजदीक में आए। माता जानती है अब ये पुत्र को भूख लगने वाला है, 2 घंटे पहले खाया, अब भूख का समय हो गया करके भोजन बना के तैयार कर देती है। बच्चा को मालूम नहीं रहता है, लेकिन माँ को पता चलता है। ये यहीं से शुरू हो रहा है। लेकिन बच्चा भी यहाँ के हिसाब से चेतन है और माँ की भी चेतन भावना है, लेकिन परमधाम में माँ का शरीर ही बच्चा के शरीर के लिए तैयार हो जाते। इस भाषा से परमधाम में जड़ नाम का जो मतलब जो नंग भी, आभूषण भी है, राज्य को श्रृंगार करने के लिए चैतन्य रूप में जाकर के प्रकाशित हो जाते हैं। धरती में थोड़ा बहुत दृष्टांत है, लेकिन चेतन ते चेतन के वो भी एकदम शुद्धिकरण। माँ से पुत्र की बात, वो निशवत की बात हो रही है। उसी तरह से भक्त भगवान को भोग लगाना, भगवान को वो करना करके परम काष्ठ भक्तों ने भगवान को साक्षात लेकर के खिलाए पिलाए कहानी संसार में आता है। ये एकदम संसार के हिसाब से, यहाँ के चिंतन के हिसाब से। लेकिन वो तो फिर भी यहाँ का भगवान भी सपना में अक्षर जगने के बाद ये कुछ नहीं रहता। यहाँ की सब भावना जो बात है, क्योंकि तारतम्य नहीं बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है। लेकिन सपना के अंदर में इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। तो तारतम्य वाणी ने कहा बस ये एग्जाम्पल से आइए और आगे की वो दिव्य परमधाम के ब्रह्म लीला के सामग्रियों में वो ब्रह्म लीला चैतन्य लीला है। दिल में जैसा उपजे आभूषणों को सखियां अगर राज्य से प्रेम करके उन सामग्री को लेना चाहते हैं, सो आगू होता रोशन और पहले ही तैयार हो जाते हैं। संसार में हमारे एकदम आदर्श पुरुष मेरे भावना के पराकाष्ठ सदगुरु रूप मेरे घर में आए। ओहो गुरुजी, मैं आपको क्या सेवा करूं? रसोई के चौक में दौड़े, पानी लेकर के आने सोच रहे थे। परमधाम में तो पानी का गिलास तैयार, अपने आप आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूं करके वहां पानी तैयार हो जाता है। यहाँ पानी को पता नहीं चलता है, पानी को पता नहीं चलता है। वो तो हमको जा करके पानी अच्छा ग्लास देखेंगे, वो देख रहे परमधाम के वो जो ग्लास ही तैयार होके आ जाता है और पानी अपने आप भर जाते हैं। वो पानी लेकर के राज्य की सेवा में जाते हैं। हो सके तो पानी में स्वयं जाते, लेकिन मर्यादा नहीं उगलते। और इसीलिए बंदर करे सब्जी ले आए बोलते ना। इसलिए शेर, जितने भी भयंकर जानवर है संसार का, लेकिन राज्य के सब हाजुरी है, राज्य के सब श्रृंगार है। तो इन शब्दों द्वारा अपने हृदय में चैतन्यता बनाने के इस विषय में प्यारे सुंदर साथ जी संसार में जो परमहंस हुए हैं, जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि होकर के सभी ब्रह्म देख करके बैठे हुए हैं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए हजारों लाखों वर्ष उन्होंने तपस्या करके वहां तक पहुंचे हुए हैं कि सभी को ब्रह्म देखने के उसमें प्राण। फिर भी उनका ब्रह्म सर्वम खलनम ब्रह्म वाली जो बात है, फिर भी वो गीता के ही क्षर पुरुष की व्याख्या है और संसार के ही वो स्वप्न के विस्तार में चैतन्यता के एक आंकलन है, एक उनका हिसाब है। वो उस
इतना जाने के लिए भी, उसको व्यवहार में उतारने के लिए उनको लाइफ टुगेदर हजारों लाखों जुनी लगा हुआ है वहां पहुंचने के लिए। वन नाइट जर्नी नहीं है वो भावना का दर्जा। लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु हमारे अंदर तारतम्य लेकर के राज्य ने ऐसे दिए कि बस हजारों लाखों वर्ष के छोड़े एक पल में ही आपको वो चैतन्य का समय, जहां पर घास करे से जदा, वहां तो वो घास नाम का वस्तु भी धनी के इसमें चरण में जाने की सेजदा की बात आ रही है। तो ये कौन से दर्जा से, कौन हृदय समझेगा ये। इसलिए लाखों वर्षों तपस्या किया हुआ जो जीव है, वही जीव भी उस तारतम्य के सुरता प्रवेश हो तो कुछ उसका आत्मसात करे। जीव का तो यहाँ वहां पहुंचने का दर्जा ही नहीं है, उस तो झूठा है। इसीलिए धनी ने कहा अरस सुख जो बारीक है ना, सो जानता और वहां अरस के। इसलिए प्राणनाथ जी बोले जिस घर की बात मैं कर रहा हूं या जिस अवस्था की बात मैं कर रहा हूं, वो तो वही अवस्था वाले ही जानते हैं। सो जानता और वहां अरस के। ये झूठी जी में जो दुनिया सो क्यों कर समझे, ये झूठी जो ये क्या समझेंगे। उतना बोल करके फिर अपने चैतन्य उस धाम को वर्णन करते हैं। जेता वस्त्र भूषण 54 नंबर 44 में सबन अंग में मूल गुण चेतन करने के बाद उसके ऊपर हमने चिंतन की। अब उसी को थोड़ा सा और श्रृंगार ग्रंथ है, अपने हृदय को इसी से श्रृंगार करना है। ये चेतन का श्रृंगार है, ये महाश्रृंगार है। श्रृंगार तो रास किताब में भी, श्रृंगार तो सागर में भी, श्रृंगार ग्रंथ में भी श्रृंगार क्यों आ रहा है, ग्रंथ ही श्रृंगार क्यों आ रहा है श्रृंगार। ये महाश्रृंगार है, ये चेतन के और बारीकी वर्णन है। ये झूठी जीमी जो दुनिया सो क्यों कर समझे। ए फिर शुरू किए जेता वस्त्र भूषण, ऊपर नंग था या भूषण आया। जो नंग जो धातु जो जैसे सोना का एक जो मान के चले हीरा का एक है ना जो स्वरूप है, उससे अब आभूषण बनाओगे। तो जब हीरा ही चैतन्य है तो आभूषण हम चैतन्य हो गए। वहां के हर चीज जो है सब चेतन है, तो वहां से आप कपड़ा बनाओगे, वस्त्र बनाओगे तो भी चेतन है। तो यहाँ हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जड़ और चेतन मिश्रित है। उस जागृत परम धाम में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जड़ नाम का कोई चीज नहीं। वो चेतन ही चेतन है, आनंद आनंद है, प्रेम ही प्रेम है और भावना ही भावना है। ये तरीका से आप देखें, संसार में थोड़ा सा लोगों की आस्था है, बुद्धि की एक आस्था है कि उन परमहंसों ने सभी को बराबर देखे हुए हैं, उन परमहंसों ने। इसलिए उनके प्रति हमारा विश्वास है, आदर्श है, श्रद्धा है, समर्पण है। ये जो हाईएस्ट क्वालिटी जो हमारे हृदय का विस्तार का देख रहे हैं, वो परम धाम के 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 100 सीढ़ी में ही है वो भावना। वो कठेरा में ही है, वो हरेलाल वृक्ष में ही है। अब वहां से शुरू होकर के राज्य के दिल तक पहुंचते पहुंचते तो वो चेतन का विस्तार का। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं धनी का दिल तो शब्दातीत। धरती में वेदांत द्वारा या ज्ञान द्वारा भगवान का स्वरूप देखने वालों के हृदय के लिए कहते वो तो अपरम अपार हृदय है करके बोलते हैं। परम धाम में वो हरेलाल वृक्ष के हृदय में जाकर देखें तो वहीं पर शब्दातीत है, राज्य तक पहुंचने तो बस। और फिर परातम शरीर में उठ करके फिर यात्रा करना, तब जाकर के राज्य के दिल की भाषा होती है। इंद्रावती आत्मा तो निज स्वरूप से खड़े होकर के राज्य के हृदय के वर्णन कर रहे हैं, और हमारी अभी परातम न उठने के कारण कम से कम चांदनी चौक के बालू में तो कम से कम
उसकी भाषा तो समझने का कुछ, राज्य की भाषा समझने के लिए तो परातम उठ करके दौड़ना पड़ेगा। सब अंग ऐसा लेकिन कसो ब्रह्मांड फोड़। इसलिए जैसा वस्त्र भूषण सब रंग रस कई गुण। अब फिर वस्त्र भूषण से सब रंग, अब सब रंग में रंग प्राण जी ने बहुत सुंदर आधार लिए हैं कि आनंद का भी द्योतक है और संसार में भी रंग का बहुत बड़ा रोल है और रस का भी बहुत बड़ा रोल है। और कई गुण कहाँ तक वर्णन करूं, आनंद का गुण, रस का गुण कहाँ तक वर्णन करूं। सब वस्त्र भूषण। इसलिए अब आपको संसार में, मैंने वही उदाहरण से शुरू किया था, जब हमने एक ट्रैक पकड़ लिया कि संसार में भक्तों ने संसार के सभी रसों को ठुकरा करके, जैसे एक कृष्ण भक्त को पकड़ लीजिए, संसार के सर्वोत्तम कृष्ण भक्त को पकड़ लीजिए, ब्रजगोपी को भी छोड़ करके। ब्रजगोपी को तो भक्त लोग संसार में है। ब्रजगोपी ने श्री कृष्ण के वजूद में जो रस देखे वो छोड़ दीजिए, वो अभिमान वहां पहुंचेंगे नहीं। अभी संसार के जो श्री कृष्ण गोपी के प्रेम में रस देखने वाले भक्त, जिसको रसिक कहा गया है, संसार में भक्ति रस को व्याख्या करने वाला भक्त को भी रसिक कभी कहा है, रसिक भक्त करके कहा है। उनके हृदय में भी अगर रस की बात करेंगे तो वो लोग भी संसार के ये जो रस शब्द मोह का रस से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। और हमारे अंतस्करण अभी तक जीवा ने संसार का स्वाद का रस नहीं छोड़ा है, आंख ने यहाँ का रूप का रस नहीं छोड़ा है, कान ने यहाँ का शब्द का रस नहीं छोड़ा है, तो सुंदर सात नाम कहला करके क्या परम धाम अनुभूति होगी महाराज। इसीलिए श्री कृष्ण, इसीलिए तातम सागर का जो चौपाई का रस है ना, ब्रह्म सृष्टि समझते, ये कारण है। संसार में हम लोग थोड़ा, उन्होंने दिखाया फुटपाथ में चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। जेता वस्त्र भूषण सब रस कई गुण। आपने कई गुण अपने मस्तिष्क से पूछना है। सुंदर साथ जी, मैं आपसे, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। आप राज्य के साथ बैठना, सर्वाणी चिंतन लेके बैठना और राज्य का इस प्राण जी के हृदय से ध्यान लगाना। और राज्य के हृदय में, प्राण जी के हृदय में शब्द आया कि गुण शब्द आया, वो उन्होंने परम धाम के वस्त्र भूषण में कई गुण करके बोले। अब कई गुण करके संसार में अपने पुत्र में कई गुण है, मेरा पुत्र में कई गुण है, मेरे पुत्री में, इस तरह से भाषा बोलते बोलते जाना। और कई गुण है वो राष्ट्रपति में, कई गुण है उस मुख्यमंत्री में, कई गुण है करके ऐसे ऐसे कहाँ तक ले जाओगे, लास्ट में आपको वहीं पहुंचना पड़ता है। गीता खोल के बैठो, वेद खोल के बैठो और उन भक्तों, उन परमहंसों को लेकर बैठो, भगवान में कई गुण है करके लास्ट में एंडिंग हो जाता है। अब वहां पर रस, कई गुण के अंदर रस है, कई गुण अंदर है। अब शुरू हो गया वहां पर कई गुण, कई गुण, कई गुण, कई गुण। चंद्रमा में कई गुण, फूलों में कई गुण, है ना, ऐसे तो शुरू होता है। दवाई में एक पेड़ को लेकर के कई गुण है इसमें, डायबिटीज भी ठीक हो जाता है, खांसी भी ठीक हो जाती है करके। एक वृक्षों में कई गुण दिखा हुआ है, केले में कई गुण है, उसके थंब भी गौ के लिए होता है, पत्ते भी गौ के लिए हो जाते हैं, फेंकने का कोई चीज है ही नहीं। बस हमारे शरीर में कोई गुण नहीं, न कोई कान के अंदर न अच्छा गुण है, न आंख के अंदर न अच्छा गुण है करके अपने ऊपर घटा घटा करके गुण अवगुण की बात करते करते प्रकाष्ट कई गुण करके हम भगवान में लैंडिंग होकर के बस विश्राम करते हैं। इस तरह से परमात्मा नाम में, भगवान के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर कई गुण करके खोजी आत्माओं ने विश्राम किया है। तो उन्होंने अपने हृदय में भगवान ने सब कुछ दे करके, गुण दे करके समर्पित होकर के जो आनंद की बात उनके भजनों में, अपने चौपाई में रखे हुए हैं,
तो उतना चौपाई का आनंद, उतना जो भगवान में केंद्र होकर का जो कई गुण का आनंद का रस तो जो है ना परम धाम में भूषण में दिखता है, वस्त्र में दिखता है। अब वहां से कब राज्य के हृदय में कई गुण बोलने के लिए कहां पहुंचे सुंदर साधु जी? राज्य के अंदर कई गुण बोलने के लिए तो कितनी यात्रा करना पड़ेगा। जब धरती में भगवान में कई गुण बोलने के लिए जिन्होंने सारा जीवन लगा दी, इसीलिए तो तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप चित्त की बातें तारतम्य में कह रूप। ये तारतम्य है ना धनी ने अपने चित्त से दिया हुआ है, इसीलिए अपने परम धाम के भूषणों का गुणों को देख करके हमें जल्दी जल्दी राज्य अपने हृदय में मेरे पास कितने अनंत प्रेम और भंडार है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैंने बताना शुरू कर दिया है करके राजी महाराज ने परम धाम का खजाना दे रखे हैं सुंदर साधु जी। जेता वस्त्र भूषण सब रंग रस कई गुण। तो एक सब रंग रस कई गुण इतना अनुभव करने के लिए सुंदर है। इसीलिए तारतम्य के एक ही शब्द, एक ही गुण जो है ना, एक ही रस का शब्द है ना, बहुत सहूर करने के बाद ही उसका नक्शा निकल आएगा। सहूर करने का मतलब कंपैरिजन, बहुत कंपैरिजन करने के बाद ही होगा इस चीज को, इतना आसान से नहीं होगा। तो ये झूठी जिमी। अब आगे बोले रूहे कछुए कहे एक जरे को। देखिए वस्त्र भूषण में कई गुण हैं धरती में, तो मैंने इसीलिए कहा बारीकी आपसे कई गुण बोलते आप भगवान के पास जाएंगे, भगवान के चिंतन करेंगे, परमात्मा नाम का शास्त्रों से, शास्त्रों में जो वर्णन किया है, भक्तों के जो इतिहास में जो वर्णन किया है, वहां पर उनके सहारा लेकर के आप जाओगे तो भगवान ऐसे मिल जाएंगे आपको कि मेरे सोचने से पहले ही भगवान की कृपा होगी, भगवान की दया हो गई। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो उसे बोलते बोलते कई गुण है मेरे भगवान में, कई गुण है वो मैंने सोचने से पहले ही भगवान दे देते हैं। इतना दया, इतनी कृपा है करके लोग फिर भी वो दया को लेकर के भी लोग भगवान को तो घटाएंगे, मैंने सोचने से पहले ही करके वो संसारी वैभव में खर्च करते हैं वो भावना को। संसारी वैभव में कैसे? मैंने सोचा था डॉक्टर बनूंगा लेकिन भगवान ने डॉक्टर बना दी। मैंने सोचा था ऐसी लड़की मुझे चाहिए तो वैसी लड़की हमको मिल गए। भगवान मैंने सोचा था ऐसा ऐसा होना चाहिए वैसे ही मिल गए। भगवान मैंने सोचने से पहले से भगवान ने कर दिया करके संसारी वस्तु की बात कर रहे हैं। ये तो मोहग्रस्त बुद्धि की बात है। ये कंपैरिजन तो अब होगा ही नहीं महाराज। इसलिए संसार में भावना का पराकाष्ठा जाके भगवान को बाकी तो मैंने सोचा करके मैं बोलता है, मैं की भी भाषा, मैं तो जल गया, मैं को जला करके भगवान में टच किया है। भगवान से जो भी किए भगवान ने किए करके बोल रहे भी संसार का वैभव की बात कर रहे हैं। यहाँ भी द्वैत की भावना हो रही है, यहाँ तो अद्वैत। इसीलिए स्वलीला द्वैत दिव्य परम धाम में भावना सोचने की बात है, प्रेम ही प्रेम की भावना है सुंदर सा। इसलिए कितने एंगल से आप राज्य के इस ब्रह्म धाम के तारतम्य वाणी के जो है ये सारे चिंतन जो है परम धाम में भी नहीं होता था, ब्रजराश्रम में भी नहीं हुआ। इसीलिए संसार सृष्टि का महाकारण ही ऐसा है कि जागने के ब्रह्मांड से हमें उस राज्य महाराज के चैतन्य धाम स्वरूप लीला की बारीकी जो समझने को तारतम्य ज्ञान से मिलता है, जागने के ब्रह्मांड से मिलता है, मनुष्य शरीर का भी उस सुरता के दर्जा से मिलता है, जो चीज परम धाम में भी नहीं मिलता। इसीलिए तृण लीला चौथी गरतनी चारों को यहाँ में भोग का अर्थ होता है। ये चैतन्य धाम का आनंद का रस पीना, ये चितवनी है, ये ध्यान है, ये जगह का हमारे सुंदर साथ जी तारतम्य वाणी द्वारा कितने ध्यान में डूब रहे होंगे
पता नहीं विपस्सना में जाकर श्वास क्या खींच रहे हैं सुंदर साथ जी, पता नहीं पतंजलि योग में जाकर के क्या परम धाम के चिंतन करते हैं सुंदर साथ जी, पता नहीं कहाँ जाकर के कहाँ ध्यान लगा रहे हैं, किसके आसार लेके जा रहे हैं। प्राजी तो कहते इंद्रावती अंग संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू अंग बोलते हैं। मैं तो इंद्रावती के आधार में आने वाले मेरे पास है बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती आत्मा को सिंहासन में पूजा करते हैं और रास्ता कौन सा ले रहे इसीलिए प्राण ये वैकुंठ जासी की धाम करके प्राण जी पूछ रहे हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर शाह जी यदाचरति श्रेष्ठ करके गीता में वही श्लोक उच्चारण करते हैं। जैसे आगेवान रास्ता लेगा वैसे पीछे वाले जाएगा। बोले हमारे आगेवान के लिए धनी ने इंद्रावती और तारतम वाणी दे रखे और हम उच्चारण करते हैं चौपाई की वाणी को, आसन में बैठ के प्राणत पैर की जय बोलते नीचे उतर के फिर 14 लोग के भोजन करते हैं। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। राजी महाराज कहीं ना कहीं बैठ कहीं ना कहीं हंसी तो उठा रहे हैं। रूह कछुए कहे एक जरे को सो सब आगू होत पूरन। रूह कछुए एक जरे को, कछुए कहे एक जरे का ना, रूहे कछुए यहाँ क्या है भक्त, इसी चौपाई को देखना समझ लें बोल रहा हूं। रूह कछुए यानी भक्त कछुए कहे भगवान को सो सब आगू होता पुराण। भगवान को बोलने से पहले भगवान पूरा कर देते हैं करके भक्तों के पराकाष्ठ दशा में ऐसी भाषा है। जबकि परमधाम के भूमि के चिंतन करते समय वहां राजी को और श्यामा जी को और 12,000 एक आपस में सखी को तो बात छोड़ दीजिए, एक भूषण के विषय में वस्त्र के विषय में कुछ सोचूं तो वो भूषण भी हमारी भाषा और भावना कुछ रूहों को भाषा को समझ करके पहले आकर के रूहों को आनंद देने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये कैसी भूमिका प्राण जी का कितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य व्याख्या है। ये तो धरती में कहीं है ही नहीं ऐसी व्याख्या। तो धरती में है ब्रह्म स्वरूप करके प्राण जी अद्वैत को खोजे द्वैत में करके बोल रहे हैं प्राण। जब प्राण जी महाप्रभु इस तरह से तातातम वाणी द्वारा अक्षरातीत के स्वलीला अद्वैत की बात जब करते हैं ना तो दुनिया वाले जितना भी प्राण जी के तारतम के चिंतन के बिना जितना भी दौड़े शून्य को शून्य में समावे। समझ भाषा समझते हैं लेकिन समझ नहीं समझते हैं वो दर्जा से प्राण जी का। इसीलिए बहुत बारीकी से तारतम का संगत करना होगा सुंदर साथ जी। ये ऊपर ऊपर ऐसे बड़ंग बड़ंग करने से ये चेतन पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए गुरु जी दीनदयाल जी महाराज कहते थे हमारा शास्त्रार्थ धरती के लोगों से नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ हमारा वैकुंठ में सतलोक में शास्त्रार्थ होगा। कहने का मतलब धरती के ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने जो चिंतन का धारा लिया है उस चिंतन के धारा में महामती प्राण जी का चिंतन जोड़ करके उसके बाद छलांग लगाने से तारतम के चिंतन से जाएंगे तो ये भाषा समझ में आएगा। रूह कछुए कहे एक जरे को सो सब आगू होता पुरन। अनेक श्रृंगार एक खिन में चित्त छाया सब होता, दिल में पीछे उपजे वो आगे धरे अंग जोत प्राणनाथ प्यारे की जय 47 चौपाई में। अनेक श्रृंगार एक खिन में, अनेक श्रृंगार एक खिन में। देखिए श्रृंगार करने के लिए स्वरूप चाहिए, राजी महाराज स्वरूप, श्यामा जी महाराज स्वरूप, 12,000 स्वरूप। अब ये भाषा निराकारवादी समझते नहीं, इसीलिए प्राण जी महाप्रभु से साक्षात राजी महाराज के चैतन्य स्वरूप में श्रृंगार करते हैं तो निराकार लोग, निराकारी लोग जो है जिनके कॉन्सेप्ट में निराकार है वो ये बात समझते नहीं। और साकार वाले बुद्धि जो है वो ले जाकर के सद्गुरु लोग के त्रिदेव में श्रृंगार करने लग जाते हैं। समझ में आई बात? निराकार वाले का स्वरूप ही नहीं है, इसलिए श्रृंगार क्यों करने का? अनेक श्रृंगार एक खिन में बात ही नहीं आई। साकरवादी वाले ये श्रृंगार ले जाकर के नारायण में 14 लक्षर पुरुष में यहीं पर देवी देवराली अर्थात मूर्तियों में लगा देते हैं। समझ में आया?
इसीलिए तारतम का लंबे सत्संग से भी कभी कभी क्या होता है, 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया भी ने लेकर में डाले अंदर, ऐसी समस्या है। मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंदर, जीव का कर्म जो है फिर अंधेरा में डाल देता है। इसलिए कभी कभी महामती मन से भी लोग बोल देते हैं, हम नहीं जानते हैं प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा निराकार है। ऐसे भी महान लोगों ने मुखारबिंद से निकली हुई बात हो रही है। ये कहाँ जा रहे हैं? तारतम के समझ कितना चिंतन चल रहा है, जितना ऋषियों ने मंत्रों के ऊपर चिंतन किया, जितने वेदों में जो ब्रह्म के लिए चिंतन किया, सुंदर साथ जी, इसीलिए 88,000 ऋषि महर्षि बोला। क्यों? परमधाम के 12,000 ब्रह्मात्मा कहने और 88 ऋषि महर्षि बोलना, वो भी तो सिलेक्टेड ही में बाई ना। इसलिए 12,000 ब्रह्मात्माओं का सिलेक्शन भी इसी टाइप का है कि धनी को श्रृंगार का वर्णन देखिए, अनेक श्रृंगार एक खिन में चित्त चाया हो सब होता। आपको खाली इतना ही देखना है, अनेक श्रृंगार एक खिन में, है ना। पहला तो श्रृंगार के लिए स्वरूप चाहिए, ठीक। अब संसार में आइए, भगवान एक क्षण में क्या कर देता है, परमात्मा एक क्षण में क्या नहीं करता है, करके बोलते कि नहीं बोलते हैं? हमारा ये गौ एक क्षण में क्या करता है, हमारे पिताजी एक क्षण में क्या क्या कर देते हैं, ऐसा बोलते बोलते जाकर लास्ट में कहाँ एंडिंग होता है? परमात्मा सब कुछ करता है। लास्ट में परमात्मा एंडिंग हुआ ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तव्य ब्रह्म, ब्रह्म करने वाला न करने वाला सब कुछ करता है करके ब्रह्म में एंडिंग हुआ ना। वो जो एंडिंग वाला चीज है ना, परमधाम के बालू से शुरू होता है। बालू जो चाहे वो करता है, क्योंकि वो चेतन है। अब राजी महाराज जो चाहे वो करते हैं, तो अक्षर को फरामोशी डाल करके, अक्षर को फरामोशी डाल करके खेल बना करके ये करना, तो राजी महाराज के लिए क्या पूरा पर्सनालिटी में एक रॉ की नोक भी जरूरत नहीं है, इतना शक्ति में धनी ने कर दिया। इसीलिए तो सोई घड़ी सोई पल में सारा ब्रह्मांड सृष्टि की हो गई, और वही घड़ी वही पल में अभी भी है। इसीलिए उठे के नए जमुना जी सुंदर साथ जी, परमधाम में जाइए, डूबिए, आनंद से रमिए, इंद्रावती आत्मा ने दिया हुआ चर्चनी को डूब जाइए, और वहां का स्पॉट में चले जाइए, परात्म में उड़ जाइए, राज्य के श्रृंगार में नाचिए, और राज्य के एक एक श्रृंगार में अपनी छाया को देखिए, अपना स्वरूप को देखें, राज्य के आंखों में अपने को देखिए, राज्य के दिल में अपने को देखिए। उसके बाद समय बचा तो पूरा 7 परिक्रमा 8 परिक्रमा लगाइए परमधाम का जो भी है। इसीलिए परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, अनेक श्रृंगार एक खिन में, चित्त चाया सब होत। संसार में भगवान के चित्त में आए तो सब कुछ होता है, ऐसा है। लेकिन परमधाम में भूषण में ही है, चित्त चाहे सब होता, जिमी में ही सब चाहे होता है। दिल में पीछे उपजे, ब्रह्मात्माओं के दिल में तो बाद में उत्पन्न होता है, और ब्रह्मात्माओं के दिल का तह दिल में आते ही वहां के भूषण समझ जाते हैं। करते करते संसार में लोग ने मैं कौन हूं सोचने वाला, भगवान ने मुझे सोच दिया है, बोलते कि नहीं बोलते? मेरा ये सोच जो है भगवान ने दिया, मैं कहाँ हूं इतना अच्छा काम सोचने वाला। तो कितने कितने दाता ऐसे हुए, दान देते समय सिर कभी ऊंचा नहीं करते थे। क्यों? बोले मैं कौन हूं दान देने वाला, भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, मैं कौन हूं दान, मेरे अहंकार ना आए करके इतनी वो दान देने में भी इतना शर्मिंदा होता है। लोग मेरा नाम ले, भगवान राजा इतना दाता है करके बोल रहे हैं, हे राज्य, हे भगवान, मैं कौन हूं, मैं नहीं हूं, भगवान आप मुझे क्या ये डाल रहे हैं। इतना सूक्ष्मतम में लोग उस राजा रोता है और दानी रोता है करके वो भावना के पराकाष्ठा में बोल रहे हैं। ये वाला पराकाष्ठा भावना तो परमधाम में बालू में ही है, भूषण में ही है, और वो वस्त्र में ही है। ऐसा चैतन्य धाम का अनुभव करते करते आपको राज्य के हृदय में कौन सी भावना होगी, इसीलिए वो शब्दातीत है।
संसार में ऐसे राजाओं को, स्वभावों को लोगों ने किताब में लिखी कि उनका भावना तो शब्दातीत है, और परमधाम शुरू होता है उन बालुओं के भावना से। तो राज्य के दिल पहुंचते पहुंचते तो हमारा संसार का कोई भी शब्द ही नहीं पहुंचता। इसीलिए प्राण जी ने कहा, अब वहीं पर कहूं जुआ कल और कलाम कुंवर सहज में के मामति बैठे न ठौर, दिल में पीछे उपजे वो आगे धरे अंग जोत। वो एक आभूषणों को सहारा लेकर के आत्माओं के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम से कुछ श्रृंगार करूं, ऐसा सोचा था। तब भूषण पहले जाकर के राज्य को श्रृंगार करने लगे, क्योंकि उन सखियों की भाषा उन आभूषणों ने समझ गए, क्योंकि वो चेतन है करके। थोड़ी सी व्याख्या है ये दिव्य परमधाम का। परमधाम के उन भावनाओं को एक अंश है, अंशात अंश भावना, भूषण, सखी और राज्य के श्रृंगार की बात हो रही है। वो उसमें दिल में आगू ही आवत करके वो एक अद्वैत की भावना कर रहे हैं। वो परमधाम की शुरुआती भावना है ये, जबकि धरती में हजारों लाखों वर्षों के तपस्या के बाद प्राप्त करने वाला फीलिंग जो है परमधाम में तारतम्य बानी में जस्ट एक सेकंड में शुरू हो रहा है। ये है सहूर सुंदर साथ जी। इसलिए वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस, जहां शास्त्र खत्म होता है वहां तारतम्य शुरू होता है। खाली ग्रंथ के हिसाब से नहीं, तारतम्य यानी अंतिम ग्रंथ है, ग्रंथों के हिसाब से नहीं, भावना से अंतिम ग्रंथ है। कैसे कि अभी इससे आगे तारतम्य में जो भावना की व्याख्या की गई है, अब इससे आगे कोई भावना का व्याख्या होने का संसार में कोई ग्रंथ भी नहीं मिलेगा, और न कोई आएगा, न भूतो न भविष्यति। इस अर्थ में तारतम्य बानी न भूतो न भविष्यति। इस अर्थ में प्राण जी महाप्रभु साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं है। इस तरह से प्राण जी हृदय का दर्शन करके प्राणनाथ बोलिएगा, बाकी ऐसा अंट संट बुद्धि से प्राणनाथ नहीं समझ में आता है। प्राणनाथ प्यारे की जय। अनेक श्रृंगार एक खिन में, अनेक श्रृंगार एक खिन में, चित्त चाया सब होत, चित्त चाया सब होत, दिल में पीछे उपजे, दिल में पीछे उपजे, वो आगे धरे अंग जोत, वो आगे धरे अंग जोत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी।